हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम अरे डेटा स्ट्रक्चर को इन डेप्थ सीखेंगे। हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अरे डेटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम के अंदर। इस जावास्क्रिप्ट का जो अरे डेटा स्ट्रक्चर है, ये बाकी जो लैंग्वेजेस हैं सी प्लस प्लस, सी और जावा से डिफरेंट होगा। तो अरे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग डिफरेंट डेटा टाइप्स को स्टोर करवा सकते हैं। हम इसके अंदर स्ट्रिंग को भी स्टोर करवा सकते हैं, बुलियन को भी स्टोर करवा सकते हैं, और साथ में हम इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को भी स्टोर करवा सकते हैं। जितनी तरह की भी डेटा टाइप्स हैं, हम उन सब को इसमें स्टोर करवा सकते हैं। और अरे डेटा स्ट्रक्चर जो है, ये कंटीजियस ब्लॉक ऑफ मेमोरी होते हैं। मेमोरी के अंदर हमें जो 7 ब्लॉक होते हैं, कंटीजियस ब्लॉक्स होते हैं, उसमें जगह दी जाती है और हम उसके अंदर अपने डाटा को इजीली रखवा सकते हैं। और जो अरे है वो हमें फास्टेस्ट एक्सेस भी देती है डाटा को। तो हम बेसिकली अरेज के अंदर कलेक्शन ऑफ डाटा और थिंग्स को स्टोर करवाते हैं अंडर अ सिंगल वेरिएबल नेम। तो गाइज, अरे डाटा स्ट्रक्चर का आज का ये वीडियो बहुत ही मजे का होने वाला है। आप ध्यान रखिएगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखें ताकि आप अरे डाटा स्ट्रक्चर को अच्छे से सीख सकें। मैं यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ अरेज के नाम से, अरेज डॉट जेएस। और मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हम अरेज का सिंटैक्स देख लेंगे। सो अरेज का सिंटैक्स, यहाँ पे सबसे पहले हम वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल का नाम लिखेंगे, और साथ में करना क्या है, अरेज को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट्स लेंगे, और ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। सही है, तो मिसाल के तौर पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा हम इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पे, ये तो सिर्फ मैंने आपको एक मिसाल के तौर पे आपको एक अरे डिक्लेयर करके दिखाई है। मैं क्या कर सकता हूँ कि इसके अंदर जितने भी फ्रूट्स हैं हमारे पास, उन सब का नाम ले सकता हूँ। मिसाल के तौर पे एप्पल है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास ऑरेंज है, और हमारे पास यहाँ पर बनाना है। सही है, और यहाँ पे हम मैंगो का नाम ले लेते हैं। इस तरह से करके हम अरेज को डिक्लेयर करवा सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैंने आपसे बोला कि जो अरे है वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स है और डाटा है, और इसके अंदर हम सेम टाइप का डाटा भी रखवा सकते हैं। मतलब कि सेम जो हमारे पास डेटा टाइप्स हैं उनका डाटा भी रखवा सकते हैं, डिफरेंट का भी रखवा सकते हैं, बुलियन ऑब्जेक्ट्स, हर तरह की टाइप को इसके अंदर स्टोर करवा सकते हैं। अरेज जो होती हैं बेसिकली ये डायनामिक होती हैं। मतलब कि हमें इसका जो साइज है वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, ये रन टाइम पे खुद ब खुद चेंज हो जाता है। जिस तरह हम लोग जैसे जैसे इसके अंदर हम आइटम्स को ऐड करते जाते हैं। तो मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक अरे हो गई फ्रूट्स की, तो इसका नाम मैं फ्रूट्स रख देता हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल को इसके अंदर स्टोर करवा दिया। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन ऑफ फ्रूट्स है, तो जितनी तरह के भी फ्रूट्स हैं वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और इसी के साथ साथ अगर हम एक और यूज समझें अरेज का, तो अरेज के अंदर हम लोग इसके अंदर जो है तमाम एक क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका नेम भी स्टोर करवा सकते हैं, और उसको बाद में हम अपने कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, क्लास स्टूडेंट्स। तो क्लास स्टूडेंट्स, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे तमाम स्टूडेंट्स का नेम लिख सकता हूँ। मिसाल के तौर पे मैंने शुभ लिख दिया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे जो है टेलर स्विफ्ट लिख दिया, मैंने यहाँ पे जो है अपना ड्रेक लिख दिया। तो इस तरह से करके मैं तमाम स्टूडेंट्स के नाम भी एक अरे के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ। ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अरेज को किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और फिर उसी से उस तरह का डाटा आप उसके अंदर स्टोर करवाएंगे। तो इस तरह से अगर अरेज को अब एक्सेस करने का जो तरीकेकार है, वो किस तरह से हम अरेज को एक्सेस करते हैं, तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे आता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ। तो अगर मैं कंसोल लॉग करूँ, क्लास स्टूडेंट लिखूँ मैं यहाँ पे, तो ये देखिए मैं यहाँ पे, अच्छा अरेज के जो ये डिफरेंट इसके अंदर जो डाटा टाइप है, इसको डाटा को हम इंडेक्स के जरिए एक्सेस करेंगे। सही है, तो इंडेक्सेस क्या होते हैं, बेसिकली अरेज के अंदर जो हमारे पास यहाँ पे पहला डाटा मौजूद है वो शुभ के नाम से है। तो शुभ का इस टाइम जो इंडेक्स है अरे के अंदर वो जीरो है। तो जो अरेज हैं वो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होती हैं, एंड दे विल गो ऑन टिल द एंड। सही है, तो ये जीरो से स्टार्ट होगा, शुभ जो है हमारा जीरो इंडेक्स पे स्टोर है, टेलर स्विफ्ट हमारा जो है वन इंडेक्स पे स्टोर है, और ड्रेक हमारा सेकंड इंडेक्स पे स्टोर है। ठीक है, वैसे तो जो ड्रेक है वो थर्ड एलिमेंट है इस अरे में, लेकिन क्योंकि ये अरे जीरो से स्टार्ट हो रहा है,
इसलिए जो ड्रेक है वो हमारे पास दूसरे नंबर पे स्टोर है, इसका जो इंडेक्स है वो 2 है। तो जो हमारे पास यहाँ पे क्लास स्टूडेंट की अरे है, इसको हम इसके इंडेक्स से ही एक्सेस करेंगे। तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा और मैं जब इसको रन करूंगा तो ये क्या करेगा, मुझे ये वैल्यू रिटर्न कर देगा, नोड अरे डॉट जेएस। और ये देखें 0 इंडेक्स पे हमारे पास शुभ था तो इसने मुझे शुभ रिटर्न कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दोबारा कंसोल लॉग करता हूँ, तो ये देखिए मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ। तो ये मुझे स्टेप बाय स्टेप सबके नाम शो करवा देगा, शुभ, टेलर स्विफ्ट और ड्रेक। इसने मुझे इन तीनों स्टूडेंट्स के नाम प्रिंट कर दिए हैं। लेकिन गाइस आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा कि हमारे अगर अरेज में मिसाल के तौर पे 100 स्टूडेंट है, तो क्या हम 100 स्टूडेंट को इसी तरह एक्सेस करेंगे? क्या हमारा कोड 100 लाइन पर जाएगा? तो गाइस नहीं, ऐसा नहीं है। लूप्स को हम इटरेट करेंगे, इसको हम 1 बाय 1 भी एक्सेस कर सकते हैं बाय दी हेल्प ऑफ लूप्स। ठीक है, तो आपने गाइस पिछली वीडियोस में पढ़ा था कि लूप्स क्या होती है। अगर नहीं पढ़ा तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके लूप्स वाली वीडियो को देख सकते हैं और देन अगेन इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तो गाइस मेक श्योर करिए कि आपको लूप्स का पता हो। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए हम लूप्स को यहाँ पे लिखेंगे। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप लिखता हूँ, ये मेरे पास फॉर लूप आ गया। तो हमारे पास एक जो अरे है, अरे मैं आप 1 मिनट इसको रेज करता हूँ। हमारे पास अरेज की दो तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक होती है इसके अंदर हम जो हमारे जो इंडेक्सेस होते हैं, सही है, अरे का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो हमेशा 0 इंडेक्स पे होगा, सही है। तो अरे 0 इंडेक्स से स्टार्ट होती है और ये एंड तक जाती है। तो अरे की तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो उसकी होती है लेंथ की। ठीक है, लेंथ जो होते हैं वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं अरे के अंदर। तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 3 है। तो हमारी जो क्लास स्टूडेंट्स की अरे होगी वो होगी, इसकी जो लेंथ होगी 3 होगी। ठीक है, सो द लेंथ ऑफ क्लास स्टूडेंट इज 3 बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस अरे इज 3। ठीक है, बट द इंडेक्स ऑफ दिस अरे इज स्टार्ट फ्रॉम 0। सही है, तो हम फॉर लूप को भी इसी तरह से लिखेंगे। फॉर लूप के अंदर हमारे पास जो अरे है हमारी वो है क्लास स्टूडेंट्स, तो मैं अरे की जगह पे क्लास स्टूडेंट लिखता हूँ और लेंथ वाली जो हमारी प्रॉपर्टी है ये इसी तरह रहेगी। सही है, और मैं क्या करता हूँ, इंडेक्स को प्लस प्लस करता हूँ। तो सही है, आपको पता होना चाहिए कि फॉर लूप क्या है, नहीं तो आप मेरी पिछली वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। चलिए आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि है कंसोल लॉग अरे की जो हमारे पास लेंथ है। तो क्लास स्टूडेंट हमारे पास अरे है और इसकी अगर मैं लेंथ को प्रिंट करूँ तो हमारे पास यहाँ पे इसकी लेंथ आ जाएगी। सही है, तो ये देखिए ठीक है, तो हमारे पास इसकी जो लेंथ है वो 3 है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इस अरे के अंदर हैं गाइस वो 3 है। तो इस वजह से इसकी जो लेंथ है वो उसने यहाँ पे 3 प्रिंट की। सही है, तो ये देखिए लूप मैंने चलाया एक, तो इसको मैं रेस कर देता हूँ, यहाँ से मिटा दिया इसको मैंने, इसको भी हटा देता हूँ यहाँ से। और इसको हम यहाँ पे हम एक्सेस करेंगे क्लास स्टूडेंट के एलिमेंट्स को। तो गाइज इस तरह से यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई है, इंडेक्स इस टाइम 0 पे है और इसकी जो अरे की लेंथ है वो 3 है और इसके अंदर एलिमेंट्स भी 3 ही हैं। तो ये तब तक लूप चलेगा जब तक इसके सारे जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं उसको हम एक्सेस नहीं कर लेते। तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग कर दूंगा, कंसोल लॉग करूंगा, कंसोल लॉग, यहाँ पे हमारे एरिया का नाम आएगा, ब्रैकेट्स के अंदर मैं इंडेक्स लगा दूंगा। सही है, तो इंडेक्स हमारे पास स्टार्टिंग में 0 होगा। तो यहाँ पे वो जब क्लास स्टूडेंट 0 करेंगे तो हमारे पास पहला एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। दोबारा से जब रूप ऊपर जाएगा तो ये इंडेक्स को प्लस प्लस कर देगा, तो हमारे पास इंडेक्स यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर ये 1 वाले एलिमेंट को एक्सेस करेगा, कंडीशन चेक करेगा, दोबारा प्लस करेगा और दोबारा से प्रिंट करेगा। इस तरह से हमारे पास फॉर लूप चलेगा और हमें अपने कोड को जो है 10-10 100 लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट इन 3 लाइन्स ऑफ कोड हम अपने पूरे एरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये देखिए इसने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया शुभ, टेलर स्विफ्ट और ड्रेक। अगर हमारे पास चाहे यहाँ पे 100 एलिमेंट्स भी हों अरे के अंदर, हम उनको भी इस तरह से इन 2 लाइन्स ऑफ कोड एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने कंसोल लॉग लिखा है, आप इसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। आप इसके अंदर अरे की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। अरे की वैल्यू को चेंज कैसे करना है मैं भी आपको दिखा देता हूँ। क्लास स्टूडेंट्स और यहाँ पे मैं लिखूंगा इंडेक्स आई। पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स इफ कंडीशन लिखता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इफ, मिसाल के तौर पे
मैं क्या करना चाह रहा हूँ कि ये हमारे पास स्टूडेंट की क्लास थी। अब इस स्टूडेंट की क्लास में से हमारे पास जो क्लास है इसमें से जो टेलर स्विफ्ट है वो छोड़ चुकी है, सही है। तो टेलर स्विफ्ट छोड़ गई है और टेलर स्विफ्ट की जगह एक नई स्टूडेंट आ गई है जिसका नाम होगा एली गोल्डिंग। सही है, तो अब हमने टेलर स्विफ्ट को एली गोल्डिंग से रिप्लेस करना है। टेलर स्विफ्ट चली गई है और ओनली एली गोल्डिंग उसकी रिप्लेसमेंट में आ गई है। तो हम इस अरे को चेंज किस तरह करेंगे? सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो अरे है, अरे के अंदर जो इंडेक्स है, सही है, अगर वो इंडेक्स इक्वल है टेलर स्विफ्ट के, तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ नाम, सही है। तो अगर वो, ये देखें, मैं अभी आपको सारा करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्लास स्टूडेंट इंडेक्स विल बी इक्वल टू, देन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एली गोल्डन, सही है। तो ये देखें, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ये देखिए, तो इस तरह से हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए और इफ का इस्तेमाल करते हुए अरेज के अंदर ऑपरेशंस भी परफॉर्म करवा सकते हैं। तो गाइज मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो अब ये देखें, अब मैं दोबारा से फॉर लूप चला देता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इसी को कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंसोल लॉग करवा देता हूँ। सो कंसोल लॉग में मैं तमाम अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम प्रिंट करवाऊंगा। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स लिख देता हूँ। सो आई होप कि ये प्रोग्राम चल जाए। तो ये देखिए, हमारे पास अब शुभ और दूसरे नंबर पे एली गोल्डिंग और थर्ड पे ड्रेक आया है। अभी ये हमारी अरे में यहाँ पे टेलर स्विफ्ट था, सही है। तो हमारे पास यहाँ पे टेलर स्विफ्ट थी, तो टेलर स्विफ्ट चली गई छोड़ के और उसकी जगह एली गोल्डिंग आ गई, तो हमने उसको अपनी क्लास में रख लिया और इस तरह से हमने अपने प्रोग्राम में भी उसको अपडेट कर लिया। आप देख सकते हैं कि मैंने कितनी इजी से इसको एक्सेस किया है। तो ये तो इफ कंडीशन लगाई, मैंने चेक किया। अब हम ये जो फोर लूप है ये किस तरह से काम कर रहा है, आइए इसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक यहाँ पर क्लास का वेरिएबल लिया और उसको एक मैंने अरे दी। अरे के अंदर मैंने अपने तमाम स्टूडेंट्स का नाम लिख दिया। तो मेरी क्लास में यहाँ पे 3 स्टूडेंट थे पहले, शुभ, टेलर स्विफ्ट और ड्रेक। तो मैंने यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स का अपना अरे बना लिया, ठीक है। फॉर लूप चलाऊंगा, क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिया 0 और यहाँ पे मैंने कंडीशन लिख दी। आप समझते हैं कि फॉर लूप क्या है, नहीं तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंडीशन लगाई, इंडेक्स इज लेस देन क्लास स्टूडेंट डॉट लेंथ। तो लेंथ हमारी प्रॉपर्टी है जो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं अरे के अंदर। तो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो लेंथ हमारे पास यहाँ पे 3 है। तो 0 इज लेस देन 3, इंडेक्स प्लस प्लस। तो ये क्या करेगा, नीचे फॉर लूप की बॉडी में जाएगा और यहाँ पे चेक करेगा कि क्लास स्टूडेंट इंडेक्स जो कि 0 है, तो ये क्लास स्टूडेंट के 0 वाले इंडेक्स को वैल्यू को गेट करेगा जो कि शुभ है। ये चेक करेगा कि शुभ क्या टेलर स्विफ्ट के इक्वल है। अगर नहीं है तो क्या करेगा, दोबारा से फॉर लूप को रन करेगा। दोबारा से इंडेक्स 1 हुआ और 1 इज लेस देन 3, तो ये फॉर लूप की बॉडी में आ जाएगा और दोबारा से चेक करेगा कि क्या क्लास स्टूडेंट के इंडेक्स 1 पर जो कि टेलर स्विफ्ट है, क्या उसका नाम टेलर स्विफ्ट के इक्वल है। जी भाई, ये ट्रू हुई। तो ये इफ की बॉडी में जाएगा और क्या करेगा, उस क्लास स्टूडेंट के 1 वाले इंडेक्स जो कि टेलर स्विफ्ट था उसकी जगह पे अब एली गोल्डिंग असाइन करवा देगा, सही है। तो सिंगल इक्वल का मैंने यहाँ पे किया है, ये हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है और ये हमारे पास असाइन करने वाला ऑपरेटर है। तो मैं इसकी अरे के 1 इंडेक्स पे एली गोल्डिंग की वैल्यू रिप्लेस करवा दूंगा। तो अब हमारे जब दोबारा अरे को एक्सेस किया और इसकी वैल्यूज को प्रिंट किया, तो यहाँ पे हमारे पास जो है अब टेलर स्विफ्ट की जगह एली गोल्डिंग आ चुकी है। तो इस तरह से आप अरे के अंदर कलेक्शन ऑफ थिंग्स को रखवा सकते हैं। अगर मैं इसकी एक और मिसाल लूँ तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट स्टूडेंट, और मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नेम लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि अलीफ, और जो मेरे पास यहाँ पे ईयर है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे सेकेंड ईयर है, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है कॉलेज का। और मेरे जो अपना फीस है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्लियर, और साथ ही मैं यहाँ पे अपने सब्जेक्ट्स लिख सकता हूँ, सही है।
तो अब आपको पता है कि जो सब्जेक्ट हमारे होते हैं वो हमारे अगर किसी भी क्लास में है हम, तो हमारे जो सब्जेक्ट हैं वो एक से ज़्यादा हो गए, सही है। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ गई हमारे पास कि हम यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट को किस तरह से लिखें ऑब्जेक्ट, अरेज के ऑब्जेक्ट के अंदर। हमारे जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट के अंदर हम किस तरह से लिखें। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक अरे बनाएंगे इस तरह से, ये देखिए। और अरे के अंदर मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे मैथ है, मेरे पास यहाँ पे साइंस है। इस तरह से करके हमारे जितने भी सब्जेक्ट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस तरह से हम अरेज को अपने प्रोग्राम के अंदर स्टोर करते हैं, और जो हमें, ताकि हम लोग इजीली चीज़ों को एक्सेस कर सकें और हमारे पास जो कलेक्शन है वो एक जगह पे सेव रहे, और उस बाद में हम उस कलेक्शन को इजीली एक्सेस भी कर सकें। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक से ज़्यादा सब्जेक्ट थे, तो हमारे पास बेसिकली कलेक्शन बन रही थी सब्जेक्ट की, तो मैंने उसको अरेज के अंदर स्टोर करवा लिया। तो इस तरह से आप अरेज को अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे आपको अरेज को एक्सेस करवा के देख लिया फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए। हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हुए और उसके अलावा भी इस तरह से अपने अरेज की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ इस फॉर लूप को हटाता हूँ, ये देखिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कंसोलो करता हूँ। मेरे पास अब यहाँ पर क्लास स्टूडेंट का जो वेरिएबल 1 है उसकी जो वैल्यू है अब एली गोल्डिंग हो चुकी है टेलर स्विफ्ट से। इसको अगर मैं रन करूँ तो ये देखें, आप इजीली उस अरे का नाम लिखें, उसकी इंडेक्स वैल्यू लिखें, जो भी जिस भी इंडेक्स पे वो डाटा मौजूद है, और आगे जिसके साथ आप उसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं आप वो डाटा लिख दें। तो टेलर स्विफ्ट को ये एली गोल्डिंग के साथ रिप्लेस कर देगा। So this is how you can perform operations on array, how you declare array, and what is the use case of array। तो इस वीडियो में हमने इन चीज़ों को देखा। तो गाइस अगली इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अरे के ऊपर हम कौन कौन से मेथड्स को परफॉर्म करवा सकते हैं। जावास्क्रिप्ट हमें बने बनाए मेथड देती है और कहती है कि इसको लो और तुम अरेज के ऊपर इस्तेमाल करो, तुम्हें खुद अपने मेथड्स को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज अगली वीडियो हमारी उन मेथड्स के ऊपर होगी। तो गाइज इस वीडियो को आप देखें, समझें और अगली वीडियो पे फिर मूव करें, ठीक है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।